हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हाइटेंड इमोशनलिटी, मतलब अति संवेगात्मक की स्थिति। जब कोई भी इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो जाते हैं हमारे अंदर या किसी के भी अंदर, तो उसे हम कहते हैं हाइटेंड इमोशनलिटी। तो संवेगात्मक विकास के संबंध में यह एक विशिष्ट पहलू है। हर लेख के अनुसार अति संवेगात्मक का अर्थ है संवेगात्मक अनुभव की सामान्य से अधिक आवृत्ति और तीव्रता। मतलब जो संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, तो हरलॉक ने उसमें कहा है कि अति संवेगात्मक का जो अर्थ है, अति से मतलब ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का हाई होना, और संवेगात्मक का अर्थ है आपका जो इमोशनलिटी, जो हमारे अंदर हाइटेंड इमोशनलिटी आ जाती है, या किसी के भी अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, या तो वो गुस्सा हो या फिर वो प्यार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइटेंड इमोशनलिटी कहते हैं। चाहे इस समय क्या होता है, जो बच्चा है किसी भी चीज़ को लेकर जिद करना या फिर गुस्सा दिखाना या ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, वो सब क्या होते हैं, आपके हाइटेंड इमोशनलिटी होते हैं। संवेगात्मक अनुभव की सामान्य से अधिक आवृत्ति और तीव्रता, मतलब जो संवेग है वो अनुभव से जो हमारे आपके अनुभव होते हैं, उससे अधिक जो है, नॉर्मल से अधिक जो है आपकी आवृत्ति, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाना या फिर क्रोध करना या उसमें तेज उत्पन्न होना व्यक्ति के अंदर। तो ऐसा होने पर भी संवेगात्मक संतुलन एवं नियंत्रण की समस्या बढ़ती है। सामान्यतः अति संवेगात्मक के नाम पर हम सभी का ध्यान सुखद संवेगों पर ही जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अति संवेगात्मक की स्थिति चाहे सुखद संवेगों से संबंधित हो या दुखद संवेगों से संबंधित हो, दोनों ही अवस्थाओं में प्राणी व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाता है। अति संवेगात्मक की स्थिति निश्चय हो भिन्न समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो बस जो आपकी जो हाइटेंड इमोशनलिटी की जो आपकी स्थिति है, उसमें क्या होता है, जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात पर जिद करना, गुस्सा दिखाना, या फिर गुस्से में आके एक एक तो गुस्सा होता है, हमने दो बात किसी को कह ली, हम चुप हो गए, किसी को दो बात सुना के चुप हो गए। लेकिन क्या है, आपका जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा क्या होता है कि जैसे गुस्सा आने पर हमने तोड़-फोड़ कर दी, चीज़ें फेंकना, अपने आप को मारना और कपड़े फाड़ना, इस तरीके के क्या होते हैं, ये आपकी जो है हाइटेंड इमोशनलिटी होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी बताया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए प्यार दिखाना भी, वो व्यवहार जो है एक नॉर्मल व्यवहार नहीं होता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्राणी व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाता है। दोनों अवस्था जो आपकी है, चाहे वो ज़्यादा गुस्सा हो या ज़्यादा प्यार दिखाना है, तो दोनों ही अवस्थाओं में जो स्थिति है वो भिन्न हो जाती है। अलग अलग तरीके से प्राणियों का व्यवहार इसमें हो जाता है। अति संवेगात्मक की स्थिति निश्चय हो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करती है। जो अति संवेगात्मक की स्थिति होती है हाइटेंड इमोशनलिटी की, उसमें क्या होता है, व्यक्ति में एक जो है अलग तरीके की समस्याएं वो उत्पन्न करने लग जाता है। अति संवेगात्मक आपकी जो का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक स्थिरता किशोर की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जो आपकी बाल्यावस्था है, उस अवस्था में जब हम अध्ययन करेंगे, आपका कंपेयर करेंगे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में, तो बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक स्थिरता, किशोर की जो अवस्था, मतलब किशोरों की जो एक किशोर का एक कहते हैं कि एक उत्तेजना वाला ये दौर रहता है, तूफान की स्थिति भी रहती है इसमें। तो जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था से इस समय जो संवेगात्मक की स्थिति होती है वो उसमें अधिक पाई जाती है। हरलॉक और उसके अनुयायियों का विचार है कि संवेगात्मक अस्थिरता और अति संवेगात्मक का मनुष्य कारण किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और ग्रंथीय परिवर्तन हैं। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक संबंधों की व्यापकता को बताया है, जिसके कारण समायोजन में जटिलता उत्पन्न होती है। तो गर्ल्स, हरलॉक और उसके जो साथी थे, उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने बताया जो अति संवेगात्मक की स्थिति होती है, तो वो क्यों होती है, जो किशोर हैं उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं और जो हमारी ग्रंथियां हैं वो भी चेंज होने लग जाती हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से आपका इमोशंस चेंज होते रहते हैं। और ये स्थिति क्या होती है, कम और ज़्यादा भी दोनों तरीके से होती रहती है। फलस्वरूप संवेगात्मक तनाव, संवेगात्मक अस्थिरता और अंत में अति संवेगात्मक के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका संवेगात्मक
जो स्थिति होती है, इमोशनलिटी की स्थिति होती है, उसमें तनाव उत्पन्न होते हैं। मन जो है आपका स्थिर नहीं रहता, इधर-उधर भागेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और अंत में क्या होता है, जो अति संवेगात्मक की स्थिति मतलब चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो जो किशोर है वो अपनी जो गुस्सा है वो किसी ना किसी छोटी से छोटी बातों पे वो निकालते रहते हैं, चाहे वो घर में हो, भाई-बहन के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो या माँ-बाप के साथ हो, तो वो छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देखा गया है कि जिन किशोरों की शिक्षा दीक्षा उपयुक्त ढंग से चलती है, उनमें इस प्रकार के लक्षण अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। गस जो हमारे घर का जो वातावरण होता है और स्कूल का वातावरण होता है, किशोरों के ऊपर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में हम पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारी शिक्षा दीक्षा है उसका जो आपके किशोर हैं उन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी जो परवरिश है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर जो गुस्सा करने की